आप पे बिजली चोरी का जो इल्जाम लगाते हैं उसकी क्या वजह है? लाइट मेरी घर से यहाँ पर आ रही है, मस्जिद आप के अंदर। मस्जिद को लाइट अपनी दे रहे हैं, बिजली अपनी दे रहे हैं, और ये मुद्दा बनाते हैं कि ये मस्जिद से ले रहे हैं, इसलिए मेरे इनके पीछे नमाज नहीं होती। वो कैसे दे सकते हैं मस्जिद को? सर कह रहे मेरे घर जनरेटर लगा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं, जनरेटर तो मस्जिद में लगा हुआ है। जो बात रियलिटी है, जो हकीकत है, वो मैं बयान कर रहा हूँ। मस्जिद की बिजली अपने घर लेके गए हैं। वो आपको गिरेबान से पकड़ के जो है मिंबर से उतारा जा रहा है। जी, क्या मसला है आपका? कोई जाती मसला चल रहा है? जाती मसला तो कभी भी नहीं रहा इनका। इनके बच्चे हमारे पास यहाँ कुरान मजीद पढ़ के गए, हमसे खुद पढ़ गए। मेरे वालिद साहब की लास्ट विश थी कि भाई मेरा जो नमाज जनाजा है वो मौलवी अताउल्लाह साहब से पढ़ाना। वो हमने अपना जनाजा अपने वालिद साहब का अपने उस मौलवी साहब से पढ़ाया। ये मस्जिद का जो इमाम मस्जिद है, इशू उठाया कि जी आपने जनाजा हमसे क्यों नहीं पढ़ाया। तो मौलवी साहब ने कहा आप अपनी नमाज़ पढ़ लें या इस मस्जिद से बाहर चले जाएं। तो मेरे भाइयों ने फिर अपनी नमाज सेपरेट पढ़ी है। छोड़े यार, वो असला 1.5 साल की बात हो गई, आप उसको अब रिकवर करते हैं। हाँ जी, देख लीजिएगा, बड़े ओहदे के हैं और हम मस्जिद में खड़े हैं। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मस्जिद के अंदर खड़े होके कह रहा हूँ सर, यही बात है। किस बच्चे को फायर लगा था? ये बच्चा फायर लगा। कहाँ लगा था आपको फायर? ये अच्छा गोगा साहब, आपकी मैंने तस्वीर भी देखी, आप मस्जिद में असला लेके क्यों गए थे? कौन? मैं? वो इन्होंने एडिट की हुई है सारी वीडियोस। मैं ईसा खेरा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये देखें कि यही हालात होते हैं ना जो आपको सिग्नल दे रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा मसला होने वाला है। निकाल लें 10 मिनट, आ जाएं, इनका मसला सुन लें। ये नाज़रीन वो मस्जिद है, और मस्जिद का जो आता है मेरा ख्याल है कोई 4-5-6 कनाल तो है। इतना है? 3 कनाल जो है ये मस्जिद का अपना रकबा है। ये एक पौना मरला जगह है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ पे खिड़की लगी हुई है, ये ख़ातून की मलकियत पे थी। ये ख़ातून जो इसकी मालिक थी, उन्होंने ये मस्जिद के नाम कर दी थी। अब उसके बाद वो बता रहे हैं कि यहाँ पे उन अहबाब का जो है वो कब्ज़ा था। अब जो है इसको जो है सील कर दिया गया। अभी यहाँ पे किसी का कब्ज़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अभी भी मौजूद हैं, और ये तमाम अहले इलाका के लोग हैं। यहाँ पे और भी मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे, किसी बच्चे को फायर लग गया, किसी को जो है वो डराया धमकाया गया, या कुछ तरह के मामलात हैं, और इसके इनके पास एविडेंस भी मौजूद है। इख्तिताम में एक और अहले इलाका है, ये कुछ अगर बता सकें हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं तो जो अहले इक़्तिदार हैं उनसे यही गुजारिश है कि ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है, और इस पर अहले जो DPO साहब या SHO साहब, डिप्टी साहब, उन्होंने ख़ास एक्शन नहीं लिया। और अब यहाँ अहले इलाका जो अहले मोहल्ला है, तलबा के जो वालिदैन हैं, सब में गम गुस्सा पाया जाता है। मेरी गुजारिश है आजी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, कि इसका नोटिस लिया जाए, इससे पहले कि आवाम को जो गम गुस्सा है वो किसी सानिया में तब्दील हो जाए। तो आपसे यही गुजारिश है कि इसका नोटिस लेके इस पर कार्रवाई की। नाज़रीन, कोई भी प्रोग्राम तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ सामने ना लाया जाए। हम यहाँ पे कोट राधा किशन आए थे। यहाँ पे हमसे कुछ मुतासरीन ने रब्ता किया और उन्होंने बताया कि कुछ अहबाब मस्जिद में असला लेकर आए थे। हमने उनसे तमाम तर मौक़िफ़ लेने के बाद जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उनसे भी रब्ता किया। हमने अपने एक टीम मेंबर की ड्यूटी लगाई कि हम दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ लेके जाएंगे, क्योंकि इल्ज़ाम बड़े संगीन नौइयत के थे। तो हमने दूसरी तरफ से रब्ता किया। हमें खुशी ये हुई कि उन्होंने कहा कि हम चूँकि आपको सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू जानते हैं, तो हमें आपके किरदार पर एतबार था, और आपने अच्छा किया कि आपने एक तरफ़ा मौक़िफ़ नहीं चलाया, आपने हमसे भी रब्ता कर लिया। हमारे साथ ये फैसल साहब मौजूद हैं, ये एडवोकेट हैं, इनके हवाले से भी वो प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और ये गोगा साहब मौजूद हैं, इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा रहे थे। क्या मामला था, क्या ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि एक शख्स असले के साथ गली में फिर रहा है या मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, क्या मामला था, इनकी तरफ की कहानी इनसे सुनते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, हमने आपसे हंगामी बुनियादों पर ही रब्ता किया और आपने हमें इज़्ज़त दी, और आपकी तरफ से ये कह देना काफ़ी था कि हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा और हमें पता था कि आप ज़्यादती नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं, आप पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, बल्कि मेन इल्ज़ामात इन पे लग रहे हैं, और आप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप चूँकि जो हैं वकील हैं, आप इन्हें शेल्टर देते हैं, आपके बहुत से अहबाब जो हैं सरकारी ओहदों पे हैं, आप जो है जो मर्ज़ी कर लें, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, आप झूठे मुकदमात भी करवाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि आप मंशियात और उल्टे सीधे काम भी करते हैं। भजन ये इल्ज़ामात थे, हमने सोचा कि आपसे भी आपका मौक़िफ़ लिया। भाई ये 2022 में ना मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। एज़ आ मुस्लिम मेरे वालिद साहब की लास्ट विश थी कि भाई मेरा जो नमाज जनाजा है वो कि मौलवी अताउल्लाह साहब से पढ़ाना। वो हमने अपना जनाजा अपने वालिद साहब का अपने उस मौलवी साहब से पढ़ाया, क्योंकि हम रहते हैं उस मोहल्ले में जो है ये मस्जिद का जो इमाम मस्जिद है इसने ये पहला इशू उठाया कि जी आपने जनाजा हमसे क्यों नहीं पढ़ाया।
अच्छा। और ये आप अपने निकाह हमसे क्यों नहीं पढ़ाते। ये यहाँ से मसले का आगाज़ हो जी, यहाँ से मसले का आगाज़ हो रहा है। और इसके अलावा फिर दूसरा जो मसला आगाज़ है, जो ये हारिस अमीन की जो वो मैंने आपको बताया था पहले, मेरे तायाजाद जो हैं शौकत गौरी साहब, उनकी हारिस अमीन की जो वालिद साहब की फ़र्स्ट कज़न है, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। अच्छा, ये आपके रिलेटिव भी हैं? जी, रिलेटिव जो इमाम मस्जिद है। दूर परे से हैं, नज़दीक नहीं है, दूर के हैं। तो वहाँ से इनकी कोई आपस में डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स होने के बाद हलाला हुआ। हलाला होने के बाद इन्होंने फिर वो उनके चचा लेके चले गए। वहाँ से उनकी क्लैश शुरू हो गया शौकत गौरी साहब के साथ। मतलब कि आपके किसी अजीज़ की इनके किसी अजीज़ के साथ शादी हुई थी। हाँ जी। मसला कहाँ से शुरू हुआ कि डिवोर्स हुई? हाँ जी। डिवोर्स के बाद हलाला के चक्कर में वो कौन साहब थे? वो हारिस अमीन के चचा। अच्छा, और वो हलाला के लिए जो निकाह किया गया उसके बाद लेके खातून को गायब हो गए? अच्छा, ये आपका बुनियादी मसला था? ये दो हैं, लेकिन ये शौकत गौरी के साथ है, लेकिन जो मेरे साथ जो मसला बनाया है इन्होंने वो किया है। उसके बाद बिजली का बिल आता है 80-82 हज़ार रुपये। अच्छा। मेरे भाई ताहिर से बड़े नमाज हैं, नमाजी पढ़ रहे थे मगरिब की नमाज। मगरिबी नमाज में उन्होंने ऐलान किया, हमने उनसे कहा कि भैया आपने जो 80-82 हज़ार रुपये आपने बता दें, ना तो हमारी मस्जिद में मस्जिद का बिल ना उस मस्जिद में AC है ना एयर कूलर है। अब वो जो हमारे मौलवी साहब हैं मुकामी, उन्होंने अपनी मस्जिद की बिजली चोरी करके अपने चचा ताए फूफा को 5-5 हज़ार पर दी हुई है। इसके बाद आपके पास सबूत है? तार जा रही है सर। आप वो ये कहते हैं कि जो तार मेरे घर से जा रही है वो मैं बिजली मस्जिद को दे रहा हूँ। वो कैसे दे सकते हैं मस्जिद को सर? कह रहे मेरे घर जनरेटर लगा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं, जनरेटर तो मस्जिद में लगा हुआ है, आप देख के नहीं आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि मैं खुद बिजली दे रहा हूँ मस्जिद को और इंटरनेट भी दे रहा हूँ मस्जिद को। इंटरनेट का नहीं कह सकता मैं, जो बात रियलिटी है, जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मस्जिद की बिजली अपने घर लेके गए हैं। अच्छा। ये जब ओंदी पुलिस आई थी बकुए पे, तो हमने पुलिस वालों को ये दिखाई थी कि ये तार जा रही है, और शायद मे भी आज तक जारी हो। इस बात पे कि जी आप कौन होते हैं पूछने वाले। अब इसी मोहल्ले में से 4-5 अफराद ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, अकील कासम, तारक अयूब और 2-3 हैं जो जिनकी वीडियो मौजूद हैं, जो मस्जिद की उगराई में से पैसे, गले में से पैसे निकालते हुए पकड़े गए हैं। इंतज़ामिया के लोग हैं? इंतज़ामिया के लोग हैं। इंतज़ामिया के ही गले को देखेंगे ना? क्या गले के अंदर जो पैसे जमा हो रहे थे वो भी मसला था? नहीं, वो हमारे पास मसला आया था। हमने कहा भाई इंतज़ामिया, ना हम इंतज़ामिया में ना हम इसमें मामले में पढ़ना चाहते हैं, आप जो दिल करता आपसे करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि फैसल भाई, बल्कि गोगा साहब, आपकी मैंने तस्वीर भी देखी, आप मस्जिद में असला लेके क्यों गए थे? कौन, मैं? वो इन्होंने एडिट की हुई हैं सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हैं इनके पास, इन्होंने सब के सब एडिट की हुई हैं। कहते हैं CCTV कैमरे की फुटेज? मैं कहता हूँ CCTV कैमरे की फुटेज भी एडिट होती है, और ये इस काम में माहिर हैं। हर 2 नंबर काम में ये माहिर हैं। आप असला लेके नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। बता रहे हैं कुछ बच्चों को गोली भी लगी हुई है, कुछ बच्चे जख्मी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे सर में गोली लगी है। मेरे छोटे भाई पुलिस मुलाजम है, उनको फायर मारा इन्होंने। मेरा छोटा भाई उबैद, उसको फायर मारा है टांग में। मेडिकल भी है, FIR भी लॉन्च हुई है। जो असले के साथ आप गालबन सफ़ेद ही सूट आपने पहना हुआ है, मस्जिद के हाथे में खड़े हैं। उस दिन मूंगिया सूट था जी मेरे पास, और असला नहीं था मेरे पास। वो आपको एडिट करके दिखाई गई है। जो असल वीडियो उनसे क्या वो दिखाया हमें, जहाँ से इमाम मस्जिद साहब जाए नमाज से उठकर जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये 80 या 90 के करीब अफराद मेरे अकेले भाई को, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, जो अभी तक इन्होंने सोशल मीडिया पे इन्होंने नहीं दिखाई, जो मैंने भी नहीं दिखाई, जो मेरे पास हैं। आप कहते हैं मैं इस प्रोग्राम के बाद आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद इन्होंने 70-80 बंदों ने मेरे भाई पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये मोहल्लेदार खड़े हुए, इन सबको पता है। मैं आया हूँ, भी बहुत से मोहल्लेदार हैं, मोहल्लेदार उनके साथ भी बहुत से, ये भी मोहल्लेदार ही मोहल्ला, ये गली का नहीं होता, ये सारा मोहल्ला ही, वहाँ तक हमारा मोहल्लेदार ही वार्ड है। उनके साथ भी लोग हैं, आपके साथ भी लोग हैं। वहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है, मेरी एक बरादरी मखसूस बैठी हुई है यहाँ पे। कंबो, अराई, शेख, भट्टी, राजे, चौहान, राजपूत, तमाम बरादरियाँ यहाँ पे मौजूद है। नहीं फैसल भी, आप एक बात बताने लगे थे, 80 लोगों ने क्या किया, असले वाली बात बताएं। मैं बताता हूँ, मेरे भाई पे हमला कर दिया। अच्छा, ठीक है। मैं छुड़ाने गया, वीडियो इनके पास भी मौजूद है, आप उसमें देख लें। मैं छुड़ाने गया है, इन्होंने नहीं छोड़ा, तशद्दुद करने लग गए। किस जगह पे इन्हें पकड़ा हुआ था? मस्जिद के हाथे में, मदरसे के हाथे, मस्जिद के हाथे में पकड़ा हुआ, मदरसे के हाथे में। वहाँ पे इन्होंने मुझे थ्रेट किया। वहाँ पे मेरे भाई को, बच्चों को, मेरे हैं 5-5, 6-6 साल के भतीजे, उनको अगवा कर लिया, और मेरी फैमिली को भी अगवा करके फैमिली से मुराद कोई खातून भी थी? जी, खातून भी थी मस्जिद में। जी, इन्होंने फिर गेट बंद कर। आपके पास एविडेंस है? एविडेंस है, जो आप देंगे हमें कुछ ना कुछ। इन्होंने फिर वो एविडेंस पूरी मुकम्मल मौजूद है। फिर इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, तो जाहिर बात है, तो मैं वेपन लेके गया था। आप वेपन लेके? तस्वीर में आप हैं? हाँ जी, वो मैं हूँ। वो जो सफ़ेद गालबन सूट है, सफ़ेद सूट है। जी जी। वेपन आप लेके मस्जिद नहीं गए, मस्जिद के बाहर, कि आपकी फैमिली मस्जिद के अंदर मौजूद? हाँ, इस वजह से मैं लेके गया था। ना ही मैंने कोई उधर फायर किया,
ना ही कोई फायरिंग हुई उधर, ना ही आपको मुकदमा हुआ? इसके ऊपर नहीं हुआ, मेरे पास ऊपर हुआ है 506 का, खाली 506 का। अगर मैंने कोई फायरिंग की होती तो ये आपको प्रूफ देते हैं, वीडियो देते। आप बताएं कि इसमें हमारी फिर ये जो एसपी मौजूदा एसपी हैं गाजी उमर कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने में बड़ा मसला। आपके वालिद साहब रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, आप खुद जो हैं लॉयर हैं, आपके और भी जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे पे मुकदमा दर्ज करा देते हैं, हम इन पे करवा। मेरी एक बात सुने, ऑन मेरिट पे हम सारे पर्चों में से डिस्चार्ज हुए हैं, तकरीबन बेगुनाह हुए हैं। जिस चीज़ का सबूत नहीं देंगे तो उस चीज़ को कैसे साबित करेंगे? अब ये जो कह रहे हैं कि मस्जिद में मसला लेके आए, एक रुख बता रहे हैं, दूसरा तो रुख बता ही नहीं रहे। आपकी फैमिली कोई कैसे, या उठा के लेके गई, या आपकी फैमिली वहाँ क्या करने गई? उठा के लेके गए। उठा के लेके, अच्छा एक वीडियो गालिबन वो जिक्र कर रहे हैं कि जुमे का खुतबा हो रहा है और एक शख्स जो है इमाम मस्जिद के साथ जाके बताता हूँ, वो जब रात को हमारे कंप्रोमाइज़ हो गया था, उन्होंने आगे फिर कहा कि इन्होंने पीछे साड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, एडिशनल एसपी साहब हैं गाजी उमर साहब, उन्होंने हमारी कंप्रोमाइज़ करवा दिया था। उसके बाद नमाज इशा मेरे भतीजे नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो यही जो मौलवी साहब हैं मुकामी हमारे मोहल्लेदार, उसने ड्यूरिंग प्रेयर बच्चों के जो नमाज़ पढ़ रहा था उसके दायरा लगा के उसको हीटिंग की है, उसको गंदे गंदे इशारे किए हैं इशा की नमाज़ में। उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ने गए तो फ़जर की नमाज़ में भी उन्होंने हुटिंग की है। और मौलवी साहब मुकामी कहते हैं मेरे बच्चों से भतीजों से कि आगे जे आज सुकून नहीं मिला। सुलह के बाद वो इशू इन्होंने, मेरे बड़े भाई आए, मेरे बड़े भाई ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब अगर आपने सुलह कर लिया रात को, अगर आपका दिल साफ़ नहीं है तो आप बता दें, मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते, हम आपके पीछे नहीं पढ़ते, हम कहीं और नमाज़ पढ़ लेंगे। तो मौलवी साहब ने कहा आप अपनी नमाज़ पढ़ लें या इस मस्जिद से बाहर चले जाएँ। तो मेरे भाइयों ने फिर अपनी नमाज सेपरेट पढ़ी है, ये इशू है। इसके बाद का उन्होंने इंसिस्ट कन्फेशन भी किया है गाजी उमर साहब को, मैंने बताया था, उन्होंने कहा जी मौलवी साहब आपने ये बात की है? उन्होंने कहा जी हाँ जी मैंने की है। फिर उन्होंने बात चेंज की, जी ये बच्चे मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा रात को तो आपका झगड़ा हुआ है। आपकी फैमिली कोई कैसे, या उठा के लेके गई, या आपकी फैमिली वहाँ क्या करने गई? उठा के लेके गए। उठा के लेके, अच्छा एक वीडियो गालिबन वो जिक्र कर रहे हैं कि जुमे का खुतबा हो रहा है और एक शख्स जो है इमाम मस्जिद के साथ जाके बताता हूँ, वो जब रात को हमारे कंप्रोमाइज़ हो गया था, उन्होंने आगे फिर कहा कि इन्होंने पीछे साड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, एडिशनल एसपी साहब हैं गाजी उमर साहब, उन्होंने हमारी कंप्रोमाइज़ करवा दिया था। उसके बाद नमाज इशा मेरे भतीजे नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो यही जो मौलवी साहब हैं मुकामी हमारे मोहल्लेदार, उसने ड्यूरिंग प्रेयर बच्चों के जो नमाज़ पढ़ रहा था उसके दायरा लगा के उसको हीटिंग की है, उसको गंदे गंदे इशारे किए हैं इशा की नमाज़ में। उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ने गए तो फ़जर की नमाज़ में भी उन्होंने हुटिंग की है। और मौलवी साहब मुकामी कहते हैं मेरे बच्चों से भतीजों से कि आगे जे आज सुकून नहीं मिला। सुलह के बाद वो इशू इन्होंने, मेरे बड़े भाई आए, मेरे बड़े भाई ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब अगर आपने सुलह कर लिया रात को, अगर आपका दिल साफ़ नहीं है तो आप बता दें, मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते, हम आपके पीछे नहीं पढ़ते, हम कहीं और नमाज़ पढ़ लेंगे। तो मौलवी साहब ने कहा आप अपनी नमाज़ पढ़ लें या इस मस्जिद से बाहर चले जाएँ। तो मेरे भाइयों ने फिर अपनी नमाज सेपरेट पढ़ी है, ये इशू है। इसके बाद का उन्होंने इंसिस्ट कन्फेशन भी किया है गाजी उमर साहब को, मैंने बताया था, उन्होंने कहा जी मौलवी साहब आपने ये बात की है? उन्होंने कहा जी हाँ जी मैंने की है। फिर उन्होंने बात चेंज की, जी ये बच्चे मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा रात को तो आपका झगड़ा हुआ है, आज सुबह आप ये बात करें, आपको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। उसमें फिर इनकी क्रॉस वर्शन हुई है, क्रॉस वर्शन में फिर इन्होंने कंप्रोमाइज़ हो गया, हमारी सुलह हो गई। हमारी मौलवी हजरात से 12/2/2025 को कंप्रोमाइज़ हो गया, लेकिन फिर भी मसाइल चल रहे हैं। क्योंकि साहब खिताब में बताएं, वो कहते हैं कि आप जो है मंशियात फ़रोश करते हैं, आप शराब पीते हैं, और वो सामने जो घर है उस पर आपका कब्ज़ा है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट है। वो कह रहे हैं कि जिस खातून के नाम था उन्होंने ये जगह मस्जिद को अतिया कर दी है, डोनेट कर दी भी है, क्या कहेंगे? अब मैं तो ज़ाहिर बात है अली भाई, जितनी भी अपनी सफाई दे, ये मेरा शहर है। अगर मैं शराब पीता हूँ तो किसी से लेता हूँ, किसी के साथ बैठ के पीता हूँ। अगर मैं नशियात फरोशी करता हूँ तो किसी से लाता हूँ, किसी को बेचता हूँ ना। पूरा शहर है आपके पास, लोगो आपके पास है, कैमरे मैन आप, घर है वो किसकी मलकियत? अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी। वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना एक खातून ने, इसमें जब इन्होंने झगड़ा हुआ तो ये एसपी साहब के पास गए, राव ताहिर साहब थे। उन्होंने कहा जी फैसल साहब आपके पास कब के डॉक्यूमेंट्स हैं? मैं सर मेरे पास 1969 का डॉक्यूमेंट है। अच्छा। तो इन्होंने कहा जो अभी इन्होंने बनवाया, मैं सर वो अभी 6 माह पहले बनवाया है। उन्होंने कहा आपकी कंस्ट्रक्शन क्या है? मैं कहा जी कंस्ट्रक्शन मेरी मुकम्मल है, डबल स्टोरी है। तो एसपी साहब ने कहा कि वो मकान आपका नहीं है। अब हुआ क्या है, मेरे पास 1969 का स्टाम्प है, स्टाम्प पेपर। ये हमारे पंचायत थे मलक खालिद उमर साहब, हमारे इधर कोऑर्डिनेटर हैं। और तो आपसे कब्जा छुड़वा लिया गया ना? वो नहीं छुड़वाया नहीं, वो 145 कार्रवाई के तहत कार्रवाई पे पुलिस का सील हुआ। हाँ जी।
सामान चोरी करके ले गए, जिसकी वहाँ पर वीडियो मौजूद है, जिस पर लास्ट जो है ना 380 का मुकदमा, वो इसी बात का हुआ है कि इन्होंने मेरे घर में दाखिल हुए, मेरा सामान चोरी करके ले गए, मेरे बिजली का मीटर चोरी करके ले गए, मेरा टोटल सामान तोड़ दिया, चौक में फेंक दिया, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। हमारे पास वक्त की किल्लत है, हमने दो तरफा मौक़िफ़ जान लिया है। हमने इनसे भी तमाम तर जो इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो इनके सामने रखे, जो इनके मसाइल हैं उनके हवाले से वो इन्होंने जो है आपके सामने रखे। हमारी दरख्वास्त है DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से कि देखें कि अगर एक मोहल्ले में जहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ हैं आमने सामने रहती हैं और वहाँ पे मसला जो है इतना शदीद नौयत का है कि दोनों अतराफ़ ये इल्ज़ाम लगा रही कि फ़लाँ जो है वो असला लेके आके फ़ायर करता है, हमारे बच्चे ज़ख्मी कर देता है। ये भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भी फायर हुई, ये कह रहे हैं मेरे सर पे फायर लगा हुआ है, मतलब कि मैं भी ज़ख्मी कह रहे थे कि उनके पास भी बच्चे और वो मौजूद थे, वो भी ये चीज़ें दिखा रहे थे। तो दरख्वास्त ये है कि बजाय कि ये कोई हादसे की शक्ल इख्तियार कर ले, ये लोग जो है अपना जो है वो गुस्से में इश्तियाल में आए थे या वो लोग गुस्से में इश्तियाल में आए थे, तो उससे बेहतर है कि ये जब इतने बार ये मामलात आपके पास आए हैं, कभी ये दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, कभी वो दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, तो क्यों ना इन दोनों को बुला के इनसे पूछ लें आपका मसला क्या है और इनका मसला वो हल करवा दिया जाए, क्योंकि ये एक ही गली में मसला है और मसले में मस्जिद को शामिल किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारे फैमिली को वो मस्जिद में जाके उन्होंने बंद कर दिया, हम इसलिए जो है असला लेके गए। वो कहते हैं कि मस्जिद में चूँकि इनकी हमारे से इख्तलाफ था, ये कहते थे कि हम ये मौलवी को नहीं मानते, ये जो है वो कुछ मुझे जहाँ तक समझ आया कि कोई गले का मामला था कि जो ये चंदा है उसका मसला था, वो इस तरह की बात कर रहे थे। ये कहते हैं कि वो चोरी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं बिजली अपने घर से दे रहा हूँ। उन्हें इतराज़ है कि भी आप हमें छोड़ के दूसरे मौलवी से नमाज जनाजा अपने ये भी एक इतराज़ कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि मैं तो जो बिजली की तार लगाई हुई है वो मैं मस्जिद को दे रहा हूँ। तो बहरहाल ये देखिए दोनों तरफ जो है इतने इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक कोई रियासत का नुमाइंदा आके इन दोनों की मामला सुन के सुलह करा दे, बजाय इसके कि इनका कोई जानी नुकसान हो जाए या उनका कोई जानी नुकसान हो जाए और फिर रियासत आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और फिर तमाम लोग जो है ये अफसोस कर रहे हों कि काश को 5 साल पहले, 2 साल पहले या 10 दिन पहले कोई मामला कर ली जाती, इन दोनों को बिठा के सुन लिया जाता और इनकी सुलह करवा दी जाती। यहाँ पे ये तमाम लोग आपस में कहीं ना कहीं इनकी रिश्तेदारी बनती है, तो बहरहाल ये शरीका भी बनता है। तो कोई अकल वाला आके, कोई इनका बड़ा, कोई उनका बड़ा, कोई रियासत का बंदा आके इनकी सुलह करवा दे, बजाय कि ये मामला मज़ीद जो है तूल पकड़े और शिद्दत इख्तियार करे और किसी का कोई नुकसान हो जाए। भाई मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लास्ट टाइम हमारे जो स्टेशन हाउस ऑफिसर थे SHO इब्रार शाह साहब, उन्होंने और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मलिक खालिद उमर साहब, उन्होंने एक मीटिंग की कि भाई कंप्रोमाइज़ के लिए एक थर्ड पर्सन के घर पे उन्होंने जमा किया हमें दोनों पार्टियों को। तो उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद आपकी सुलह करवाएंगे। मौजूदा जो हमारे SHO साहब थे इब्रार शाह साहब, कि आज के बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या बना उसके बाद? उन्होंने फिर जो हमने डॉक्यूमेंट दिए थे ना, फिर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो इनके पास डॉक्यूमेंट हैं वो फेक हैं। तो मलिक खालिद उमर साहब ने वो जो डॉक्यूमेंट थे वो अटेस्टेशन के लिए कसूर भेजे, वहाँ से वो अटेस्टेशन होकर वापस आ गए। उन्होंने कहा ये आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है जगह के। उसके बाद इन्होंने जब उन्हें क्यों नहीं चल सकी, मैं सिर्फ क्योंकि कह रहा हूँ वो बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आपने नहीं कुछ करना, लड़ना नहीं। मैं कहा ठीक है सर हम नहीं लड़, पहले भी लड़े अब भी नहीं लड़ेंगे। इन्होंने उसके बाद मेरे घर पे हमला किया, मेरे घर पे हमलावर हुए, जिसमें मेरे बड़े भाई वार्डन में हैं, उनको सर पे अभी तक बुलेट जो है उनके सर में है। इस दिन का वो बताते हैं कि आप लोगों ने हमला किया, हम कहीं पे दुकान पे बैठे थे, उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने वाले मिल गए हैं। वो सर 1.5 साल पुरानी बात है, उसमें तो सुलह हो गई, कंप्रोमाइज़ हो गया। सोशल मीडिया की पोस्ट का क्या मामला था? अगर आप वो सोशल मीडिया पे इन्होंने आइडिया बना के मेरी फैमिली की और मेरी फैमिली के बारे में गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल के फेक ख़वातीन के हवाले से। जी पोस्ट मौजूद है जी, सोशल लगाई थी। ये अवैस अमजद, आपके पास एविडेंस है उसका? हाँ जी, साकब में एविडेंस है? अली रज़ा, मेरे पास FIA में हो गए इनके मोबाइल। आपके पास एविडेंस क्या था? इनके अपने नाम से आईडी? जी अपने नाम की आईडी थी। चले ये देखें मामला ख़राब है कि ये कह रहे हैं कि हमारी फैमिली की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे लगाई या हमें जलील करने की कोशिश की जा रही है। ये इनके इल्ज़ामात हैं, जो उनके इल्ज़ामात हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। बहरहाल दरख्वास्त ये है कि जो इंतज़ामिया है वो इसका नोटिस ले और इनका मामला किसी भी हादसे की शक्ल इख्तियार करने से पहले सुलझा दिया जाए। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। करूँगा ये मैंने तो नहीं बुलाया इनको, ये कितने मोहल्लेदार खड़े हैं ये सब, इनसे आप अभी ओपन माइक पूछ लें। ठीक है कि जी बताएं कुछ ये मोहल्ला है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि वो उनके साथ भी मोहल्ला कुछ वेरीफाई करें ताकि समझ गया हूँ। ये आपके इल्ज़ामात है, ये उनके? आप पूरे शहर से पूछ सकते हैं जो ये एलिगेशन लगा। और ये मैं आपको बता दूं मंशियात यही लोग बेचते थे, आप ये भी कंफर्म कर लें पूरे शहर से। अच्छा एक चीज़ जो मुझे पता लगा वो ये था कि इस इलाके में 20 साल पहले वो बता रहे थे कि तकरीबन हर दूसरा शख्स मंशियात पे लगा हुआ था। वो जड़ हमारे ये मुझे उन्होंने भी बताया और यहाँ से भी ये बात की जा रही है। बेचते कौन थे? यही लोग बेचते थे। लेकिन वो कह रहे थे कि जब ये मामला
मामलात हुए, यहाँ पे उल्मा आके बैठने लगे, यहाँ पे जो है इस्लाह करने लगे, तो हम लोग जो है बेहतरी की तरफ आ गए। बहरहाल ये मामलात हैं। चोरी में हमारे मौलवी साहबों का पर्चा करवाया, हमें सबका 8 बंदों का इन्होंने चोरी में पर्चा करवा दिया पुलिस वालों से कह के। बताओ, अब हमारे मस्जिद इमाम है, ये चोरी करेंगे? आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी को भी फायर मारा इन्होंने, मेरे पहले बेटे को मारा था बाजार में, हम उसको भी छुड़ाने गए तो फिर ये सारे भाई असला लेके मेरे घर पे चढ़ गए। और आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी भी जख्मी हुई, यहाँ पे सर में फायर लगा उसके। सर पे फायर लगा? हाँ जी। किसने मारा? इसने गोगे ने। नहीं तो मतलब कि पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है हमें। बच्ची बच गई, अल्लाह ताला का शुक्र है, बच गई थी। डीएसपी आया था अस्पताल में, उसने उसको देखा, फिर उसके बाद हमें। आपके साथ उसका क्या मसला है? यही मसला, मस्जिद के मेंबर क्यों हो आप? कमेटी में यही मसला है हमारे साथ सब। जो मस्जिद के साथ देखिए, मैं अब जो मौजूदा इमाम मौजूद हूँ, हमारा इतना कसूर है कि हम मस्जिद के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अब वो बिजली की सूरत में हो, चाहे हमारी एफर्ट की सूरत में हो, मस्जिद की खिदमत की सूरत में हो। अब एक बंदा अगर मस्जिद की, क्योंकि साहब का जो इमाम जब चले गए थे ना यहाँ से, तो जाहिर सी बात है इंतजामात मौजूदा इमाम के पास आएंगे कि जी इसके पास चाबियाँ क्यों हैं, मस्जिद की चाबियाँ क्यों हैं इसके पास, सारी चीज़ें ये खुद कर रहा है। इस तरह के इश्यूज हमें, तो ये मसाइल है, ये मसाइल है। ठीक है। इन्होंने ना जितनी भी FIR करवाई है हमारे खिलाफ, एक तो ये जितने भी नौजवान है, कोई 17 आप लोग बता रहे हैं कि आपकी FIR दर्ज नहीं होती, आपको दर्ज करवाने के लिए रोड ब्लॉक करना पड़ा। ये और इन आपके पास सबूत भी थे कि असला लेके आए हैं, मस्जिद के अंदर आए हैं, और आपके ऊपर FIR हो रही है। FIR हो रही है। हमारे मौलवी साहबों का पर्चा करवाया, हमें सबका 8 बंदों का इन्होंने चोरी में पर्चा करवा दिया पुलिस वालों से कह के। बताओ, अब हमारे मस्जिद इमाम है, ये चोरी करेंगे? आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी को भी फायर मारा इन्होंने, मेरे पहले बेटे को मारा था बाजार में, हम उसको भी छुड़ाने गए तो फिर ये सारे भाई असला लेके मेरे घर पे चढ़ गए। और आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी भी जख्मी हुई, यहाँ पे सर में फायर लगा उसके। सर पे फायर लगा? हाँ जी। किसने मारा? इसने गोगे ने। नहीं तो मतलब कि पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है हमें। बच्ची बच गई, अल्लाह ताला का शुक्र है, बच गई थी। डीएसपी आया था अस्पताल में, उसने उसको देखा, फिर उसके बाद हमें। आपके साथ उसका क्या मसला है? यही मसला, मस्जिद के मेंबर क्यों हो आप? कमेटी में यही मसला है हमारे साथ सब। जो मस्जिद के साथ। देखिए, मैं अब जो मौजूदा इमाम मौजूद हूँ, हमारा इतना कसूर है कि हम मस्जिद के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अब वो बिजली की सूरत में हो, चाहे हमारी एफर्ट की सूरत में हो, मस्जिद की खिदमत की सूरत में हो। अब एक बंदा अगर मस्जिद की, क्योंकि साहब का जो इमाम जब चले गए थे ना यहाँ से, तो जाहिर सी बात है इंतजामात मौजूदा इमाम के पास आएंगे कि जी इसके पास चाबियाँ क्यों हैं, मस्जिद की चाबियाँ क्यों हैं इसके पास, सारी चीज़ें ये खुद कर रहा है। इस तरह के इश्यूज हमें, ये मसाइल है, ये मसाइल है। ठीक है। इन्होंने ना जितनी भी FIR करवाई है हमारे खिलाफ, एक तो ये जितने भी नौजवान है, कोई 17। आप लोग बता रहे हैं कि आपकी FIR दर्ज नहीं होती, आपको दर्ज करवाने के लिए रोड ब्लॉक करना पड़ा। और इन आपके पास सबूत भी थे कि असला लेके आए हैं, मस्जिद के अंदर आए हैं, और आपके ऊपर FIR हो रही है। FIR हो रही है। और किस तरह की, किस जो मस्जिद का साथ देते हैं ना, उनकी जब पुलिस समझती है, कमेंट्स देती है कि भाई ये सारी झूठे वकूफ हैं जो ये बना के उनके खिलाफ, यानी कि वो झूठी FIR साबित होती है। वो किस तरह के चोरी का, डकैती का, क्या मुकदमा क्या लड़ाई के बना देते हैं, लड़ाई का, घरों के अंदर दाखिल हो गए, हमारी औरतों को ज़दोकोब कर रहे हैं। अच्छा, ये मुकदमा बना, ऐसे वो इल्जाम लगा। और फिर लड़के सर स्टूडेंट तालिब इल्म है, वो लड़के जिनकी FIR देते हैं, उनका कैरियर तबाह किया हुआ है इन्होंने। ठीक है। और जितनी भी चोरी की FIR इन्होंने जो अब दर्ज करवाई है ना, उसमें ये उलमा भी शामिल है, वो अदालत के सरूबाई से भी के थ्रू वो FIR दर्ज करवाते। ये एक भाई थे जो लास्ट टाइम इनके जो है ना सर पे चोट ऐसी लगी कि अभी तक जहनी एतबार से थोड़े से उनको प्रेशर होता है। क्या मसला क्या है, क्या हुआ, क्या था? मैं रात को तकरीबन 11 बजे बाज़ार गया हूँ, तो इन्होंने मुझे ना घेरा डाल के ना पहले घाट लगाए बैठे हुए थे। तो इन्होंने, मैं रात को बाज़ार गया हूँ अकेला, तो इन्होंने पीछे चारों तरफ से घेरा डाल के ना आए हैं। आते के साथ ही इन्होंने मारना शुरू कर दिया, वेपन मारे, वेपन के बट मारे, डंडे मारे, जिसकी वजह से ना ब्रेन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। मुंह पे मारे जिसकी वजह से अंदर लिप्स फट गए थे। और उसे क्या कहते हैं, मेरे अब मेडिकल आया तो इन्होंने ना मेडिकल के नोट्स गायब करवा दिए हॉस्पिटल से, मेडिकल के जिना हॉस्पिटल से इसके मेडिकल, आपके मेडिकल के वो आपको नोट्स MLC नहीं मिल सकी। कितना अर्सा हो गया इसको वहाँ पे मेडिकल किया है, 4 माह हो गया इसको, MLC नहीं मिली जी।
ये क्या हो सकता है? सर ये आलम है कि डॉक्टर जो है ना, अब डॉक्टर का सुलह के अल्फाज से क्या ताल्लुक? वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि यार वो जो पुलिसमैन जाते हैं वहाँ मेडिकल रिसीव करने के लिए, यार आपकी सुलह क्यों नहीं होती? डॉक्टर का इस बात से आप ये पहले बता रहे थे कि पुलिस वाले भी आपकी सुलह करवा रहे हैं, हाँ, डॉक्टर वाले भी आपकी सुलह करवा रहे हैं। अब ये क्या होता है कि जब पुलिस की तरफ से कमेंट्स आते हैं, वो पुलिस FIR नहीं देती, ये बजरिया जो है अदालत जाते हैं, वहाँ वकीलों का प्रेशर डलवा के जज को प्रेशराइज करके ये जज के जरिए ऑर्डर करवाते हैं कि इनकी FIR दो, और वो उनकी सबकी सुलह भी हो चुकी। आपको भी तशद्दुद किया गया था ना, आप बता रहे थे, क्या आपका क्या मसला था? हम ये साथ ही ना बाजार में इनके घर के बिल्कुल सामने अलबदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हमारा दोस्त है, मेरे भाई का भी, वहाँ पे बैठे थे मैं और ये काशिफ लड़का, ठीक है, अचानक आए हैं गालियां देते हुए, ठीक है, तो जाहिर है हमें पता लग गया था। उसका जो साथ दुकानदार था ना, उसने एक वीडियो अपने मोबाइल की ऑन करके अपनी जेब में डाल ली, वो सारी कन्वर्सेशन उसमें रिकॉर्ड है, ठीक है। एलिगेशन क्या लगाते हैं, मारने के बाद 5 मिनट जो तकरीर की है इन्होंने बाहर खड़े होके कि जी ये हमारे खिलाफ पोस्टर लगा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में जी नेक्स्ट वीक में पूरे मोहल्ले को नोटिस आए हैं सिवाय हम दोनों के, और वहाँ पे आपको भी तशद्दुद किया है? आपको भी तशद्दुद किया है? मैं वहाँ पे शॉप पे बैठा हुआ था, हमने थाने जाना था, थाने का वेट हो रहा था, HSO साहब उनसे मिलना था हमने। ये आए हमलावर हुए पिस्टलें लेके, और राड था पंखे वाला इनके पास, मैं काउंटर पे बैठा हुआ था, ये भाई थोड़ा सा पीछे खड़ा हुआ था, आते ही हमलावर हो गए, हमने वो वीडियो वाले लोग पकड़ लिए, फेक ID लगाने वाले लोग हमने पकड़ लिए, इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, हमें तशद्दुद शुरू कर दिया। वो जो आने जाने वाले लोग थे ना, उन्होंने कॉल की हमारे जानने वालों को, मोहल्ले वालों को, वो आए, उन्होंने हमें छुड़वाया, ठीक है, मौके पे पुलिस आई, काफ़ी जख्मी किया हमें, बस इसी चक्कर में कि आप मस्जिद का जो एहतजाज हुआ था उसमें शामिल थे। जी, मेरा इनके घर के साथ घर है, दीवार के साथ दीवार है, ठीक है, आए दिन मेरी बहनों से बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज, ठीक है, मैंने कैमरे लगवाए, उसके बाद इन्होंने 2 मरतबे मेरे कैमरे तोड़े, ठीक है। SP उमर गाजी और DSP सैफुल्लाह भट्टी के कहने पे मैंने कैमरा लगाए, इन्होंने 2 मरतबा तोड़े हैं, उनकी 2 मरतबा मैंने एप्लीकेशन दी है, और अभी तक कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और असला लेके आप बता रहे हैं, असला लेके अपने इलाके में फिरते हैं? तब के मेरी सिस्टर ऊपर खड़ी हुई थी, लड़ाई मौके पे हो रही थी जिस समय ये मस्जिद में हमलावर हूँ, इन्होंने सीधा फायर किया मेरी सिस्टर की तरफ, बचत हुई, लेकिन जो फायर था वो लेंटर में लगा था, ठीक है, ठीक है, ऑन रिकॉर्डिंग वो मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। अल्लाह ताला जी आसानी पैदा फरमाए। ये मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे एहतजाज बाहर भी रखा हुआ, और ये कह रहे थे कि हम मस्जिद के अंदर खड़े होकर इंटरव्यू इसलिए देना चाहते हैं कि ताकि हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास हो कि हमने सच बोलना है, और देखने वाले को भी पता लगे कि हम सच बात कर रहे हैं मस्जिद में खड़े होकर, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के अपने मसले को बता रहे हैं। जो इनके पास विजुअल्स पड़े हुए हैं, जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, जो एविडेंस है, वो बड़े परेशान कुन हैं। और मैं ईसा खेरा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये देखें कि यही हालात होते हैं ना जो आपको सिग्नल दे रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा मसला होने वाला है, तो आपको अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, ओहदा दिया है, तो आप यहाँ पे निकाल लें 10 मिनट, आ जाएं, इनका मसला सुन लें कि भाई अगर इनके पास एविडेंस है, वो साल पहले के हैं, साल बाद के, एक बंदे के पास देखें अगर अभी असला है या नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। या अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको बुलाएं ना कि आप क्यों एक शरीफ बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अगर वो जो है यहाँ पे चौधराहट की जंग लड़ रहा है या चौधराहट अपनी कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उससे पूछे कि भाई ये क्या मामला है। तो रियासत तो इसीलिए होती है कि रियासत को बताया जा सके कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है, उससे पहले आप आके को मामला को संभालें, जो शख्स ज़्यादती कर रहा है उसको रोका जाए। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि मस्जिद में दाखिल होके अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर लें, मस्जिद का एहतराम है। लेकिन अगर कोई शख्स असले के साथ मस्जिद में दाखिल हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ये एक बुरी बात है, अफसोस होगा। अगर वो आके किसी भी यहाँ पे जो शख्स जमात में खड़ा हुआ है उसको पकड़ के या इमाम को पकड़ के ज़दोकोब कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, तो गलत कर रहा है, और बाकायदा तौर पे वीडियोस मौजूद हैं। तो बहरहाल ये मामला था, हमने इनसे तमाम तर गुफ्तगू की, और इन तमाम अहबाब ने यहाँ पे जो मामला चल रहे थे उस हवाले से हमें बताया, और हम तक ये प्रोग्राम पहले उन वीडियोस की सूरत में आया, हमें वो तशवीशनाक लगी, हमने अपने तौर पे कुछ इन्वेस्टिगेट किया, फिर इनसे आके मिले, इन्होंने तमाम मसला बताया, और आज हमने वो तमाम मसला रियासत के सामने, अरबाब इख्तियार के सामने रखा है कि किसी भी बड़ी जो है किसी बड़े हादसे से पहले, किसी बड़े साने से पहले यहाँ पे आके मामला को सुलझाया जाए। जो भी फरीक ज़्यादती कर रहा है उसको आके समझाया जाए, अगर वो नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।